एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 87वां सर्ग। देह इंद्रिय आदि की उत्पत्ति के क्रम से अपनी देह में ही विश्व की कल्पना तथा अपनी स्वयंभू रूपता का श्री वशिष्ठ जी के द्वारा वर्णन। जैसे मैंने ध्यान पूर्ण दृष्टि से शिला, वृक्ष, तृण आदि समस्त पदार्थों में सृष्टियां देखी थी, वैसे ही अपने शरीर के अवयवों में भी ध्यानपूर्ण दृष्टि से अनेक सृष्टियां देखी। यह कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, शिला, तृण, गुल्मादि में विचित्र सर्ग देखने के बाद निरामय, सर्वव्यापी, अनंत चिदाकाश स्वरूप तथा समाहित चित्त होकर जब मैं देखने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे शरीर के ही भीतर सर्ग स्थित है, जिसकी उपमा अंकुरित बीज से दी जा सकती है। यह सर्ग डेहरी के भीतर स्थित वृष्टि से सिक्त हुए बीज के अंकुर के सदृश है। जैसे बीज में भीतर विद्यमान अंकुर सींचने से विकसित होकर ऊपर की ओर निकल आता है, वैसे ही मूर्त, अमूर्त, चेतन और अचेतन सभी वस्तुओं में यह जगत है। अपनी समाधि में उस सृष्टि का आपने कैसे अनुभव किया, इस प्रश्न पर कहते हैं। जैसे सुषुप्ति अवस्था में स्वप्नावस्था को प्राप्त चिन्मात्र पुरुष की स्वचेतन से स्वप्न दृश्य भी विकसित होता है, अथवा जैसे स्वप्नावस्था के हट जाने पर प्रबोध को प्राप्त हुए पुरुष का जागृत प्रपंच विकसित होता है, वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में जिसने अपने स्वरूप का पृथक रूप से अनुभव किया है, ऐसे आत्मा में यह सृष्टि उदित होती है। हृदयाकाश में हुआ यह सृष्टि का उदय आकाश स्वरूप से अर्थात चिदाकाश से पृथक नहीं है। हृदय सर्गोदयः, इससे आपने अर्थात हृदय पद से हृदयाकाश कहा है और आकाश रूपतः, इससे मैंने आपका अभिप्राय चिदाकाश समझा है। अपने इस मतलब को संबोधन द्वारा सूचित करते हुए श्री रामचंद्र जी, भगवान मेरे स्पष्ट परिज्ञान के लिए विस्तार के साथ आप पुनः इसका वर्णन कीजिए, यह प्रार्थना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, परमाकाश रूप है वशिष्ठ जी, चिदाकाश रूप आप में सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है, यह आप मुझसे फिर कहिए, ताकि इसका मुझे ठीक ठीक परिज्ञान हो जाए। श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूछे गए मतलब को विस्तार के साथ कहने के लिए वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैंने अपने में सत के तुल्य प्रतीत होने वाले वस्तुतः स्वप्न नगर के समान असत इस स्वयंभू रूपता का पहले जिस तरह अनुभव किया, उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। उस सुवर्ण शिला आदि में महाकल्प के संगम को देखकर चिदाकाश स्वरूप मैंने शरीर के अन्य भाग में स्थित संवित को सृष्टि देखने के संकल्प से कौतुकवश उन्मेषित किया, जागृत किया। पहले तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, इस श्रुति में प्रतिपादित क्रम जिसका उपलक्षण है, ऐसे आकाश की कल्पना कहते हैं। वह निर्मल संवित मेरे द्वारा जो ही कुछ उन्मेष को प्राप्त होकर स्थित हुई, क्यों ही मैं वहाँ कहीं पर आकाशता का सा अवलोकन करने लग गया। यह आकाशता चिद्घन के भीतरी शून्य भाव प्राप्ति रूप सूक्ष्मता आधिक्य न था, किंतु चित्त की सूक्ष्मता की अपेक्षा जाड्य अधिक होने से स्थूलता ही थी। इस आशय से दृष्टांत द्वारा संभावना करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे नींद आ जाने से उसके द्वारा स्वप्न के जागृत लोक या स्वप्न के स्वप्न लोक में प्रविष्ट होते हुए आप अपनी आत्मा के ही समान घन उसके आधार स्वभाव को समझते हैं, वैसे ही स्वभाव को प्राप्त चिदाकाश का मैंने अनुभव किया। यह आप संभावना कर लीजिए।
दिन मात्र आकाश ही सर्वप्रथम चिंतन करने से चित्त होता है। तदनंतर मैं आकाश हूँ ऐसा जो वेदन है वह अहंकार कहलाता है। उसके बाद आकाश में वह ऐसे चिन्मय से और पूर्व भाव की विस्मरण से वह बुद्धि कहलाता है। वही अर्थात बुद्धि ही जब संकल्प विकल्प काम तथा चिकित्सा आदि की नानाविध कल्पनाओं वाली बन जाती है तब मन इस नाम से कही जाने लगती है। वही इस तरह विषयों की कल्पना करने के अनंतर उनकी ग्राहक इंद्रियों की भी कल्पना करते हैं। यह कहते हैं इस तरह वह पहले शब्द तन्मात्रा की कल्पना करता है, उसके अनंतर अन्य तन्मात्राओं की कल्पना करता है, तदनंतर उनकी स्थूलता से 5 इंद्रियों की कल्पना करता है। इस प्रकार इंद्रियों के समुदाय का उदय होता है। इन्हीं विषयों तथा इंद्रियों के कारण ही पहले दुख रहित रहने वाले आत्मा को स्वप्न की तरह व्यवहार में दुखों की प्राप्ति होती है। यह कहते हैं जैसे सुषुप्ति से स्वप्न में प्रविष्ट हो रहे पुरुष को दृश्य के गहन अर्थात घने आविर्भाव से युक्त जगत का भान क्षण भर में होता है, वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में जब दुख रहित शुद्ध आत्मा इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर अर्थात अभिमुख होता है तब निमेष मात्र में ही उसको दुख भासित होने लगता है। स्वप्न में आकाश आदि क्रम से सृष्टि नहीं होती, किंतु एक ही समय में सहसा संपूर्ण जगत का अवलोकन होने लगता है। इसलिए आपका यह विषम दृष्टांत है। इस आशंका पर कहते हैं इस अनंत पर ब्रह्म परमात्मा में जब एक ही समय में सारा दृश्य जाल भासने लगता है तब कोई तो उसमें क्रम का वर्णन करते हैं और कोई नहीं भी करते। क्षण के अंदर दीर्घ काल की कल्पना के समान सुंदर परमाणु के अंदर भी दीर्घ देश की कल्पना से संपन्न ब्रह्मांडात्मक चेतन आत्मा का मैंने ही अनुभव किया, अवलोकन किया। वास्तव में तो वह आत्मा निर्मल चिदाकाश रूप ही है। जैसे वायु का संचालन स्वभाव है वैसे ही शरीर आदि की कल्पना करना मन का स्वभाव है। यह कहते हैं जैसे वायु स्वभाव से ही आकाश में निरंतर चलता रहता है वैसे ही मन स्वभाव से सर्वत्र शरीर आदि का अवलोकन करता ही रहता है। प्राथमिक मन की कल्पना रूप उस परम शक्ति ने संसार के रूप आदि की जैसे कल्पना की है उसे स्वयं बड़े प्रयत्न से भी यह बदल नहीं सकती। कहने का तात्पर्य यह कि उत्तर कल्पनाओं में वही स्थिर नियति बनी रही। यही कारण है कि उसके बाद मैं अपरिच्छिन्न स्वरूप रहने पर भी उसके द्वारा की गई परिच्छेद की कल्पना से परिच्छिन्न बन गया। सच पूछिए तो चीति रूप होने से उस चित्त के ही रूप में शीघ्र वैसा मैं स्थित हुआ। उसके बाद चिति के प्रतिबिंब की व्याप्ति से तेज के कण की तरह आकृति वाले सूक्ष्म लिंग शरीर का मैंने अनुभव किया और फिर उसी सूक्ष्म शरीर की भावना करते करते मैं स्थूल देहता को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मैं कुछ देखूं इस साधारण बोध से जब कुछ देखने के लिए प्रवृत्त हुआ तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं उस स्थूल शरीर में चक्षु आदि इंद्रियों की कल्पना द्वारा रूप आदि का अवलोकन करने वाला बन गया हूँ। हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, यहाँ जो कुछ नाम सुनाई पड़ता है वस्तुतः वह उस चिति का ही नाम है, परंतु आपके सदृश महानुभावों ने जिनकी कल्पना की है ऐसे कुछ मुख्य नामों का अब अर्थात मैं आपसे वर्णन करता हूँ, आप श्रवण कीजिए। जिस छिद्र से मैं देखने के लिए प्रवृत्त हुआ वह नेत्र कहलाता है। जिसे मैं देखता हूँ वह दृश्य यानी रूप कहा जाता है और दर्शन तो उसका फल है ही। जब मैं देखता हूँ वह काल है, जैसे देखता हूँ वह क्रम है और जहाँ मैं देखता हूँ वह आकाश है। इस तरह इस आत्मा की प्रौढ़ नियति प्रवृत्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि नेत्र आदि इंद्रियों के बाद देश काल आदि की दृढ़ नियति भी संपन्न हो गई। जिस जगह मैं स्थित हूँ वह देश कहलाता है। यह मेरी आज की कल्पना है। यह आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उस समय आप कैसे रहे। सुनिए,
उस समय में चिति का उन्मेष मात्र होने से केवल तन्मात्र का कारण था। देह में चक्षु आदि छिद्रों की कल्पना आदि के दर्शन आदि जनित कौतुक के बाद वहाँ पर मैं देखूं, ऐसा तनिक बोध मुझ में उदित हुआ। तदनंतर जब मैं नेत्र रूप दोनों छिद्रों से देखने लगा तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वह भी आकाश से भिन्न नहीं है। जिन दो छिद्रों से मैंने देखा वे दोनों ये मेरे नेत्र स्थित है। इसके बाद मैं कुछ सुनूं, यह वृत्ति मुझ में उदित हुई। तत्पश्चात मैंने वहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक झंकार सुना। वह जोर से फूंके गए शंख के शब्द जैसा आकाश का स्वाभाविक शब्द था। मैंने जिन दो छिद्र प्रदेशों द्वारा संचरणशील वायु की सहायता से बहुत दूर तक फैले हुए शब्द का श्रवण किया वे दोनों कर्ण छिद्र हुए। तदनंतर जिस प्रदेश से मैंने वहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत स्पर्श संवेदन का अनुभव किया उसको त्वक कहते हैं। जिससे छुए हुए से तत अंगों का मैंने अनुभव किया वह एकमात्र सत्य संकल्प स्वरूप पवन कहा गया है। इस रीति से अनुभव करने वाले मुझ में स्पर्श इंद्रिय तन्मात्रा की सिद्धि हुई और मुझ में रसास्वाद लेने की संवित अर्थात इच्छा प्रादुर्भूत हुई। वह आस्वादन करने योग्य रस भेदों से युक्त रसेंद्रिय तैयार हो गई। घ्राण के संकल्प से आकृष्ट प्राणवायु के भेद रूप अपान से घ्राणेन्द्रिय और तन्मात्रा उत्पन्न हुई। इस प्रकार आकाश स्वरूप मुझे देह इंद्रिय और विषय संपत्ति आदि सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तदनंतर पांचों इंद्रियों की भोग वृत्ति मुझ में जबरदस्ती उदित हो गई। यह कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह जब सब इंद्रियां और तन्मात्राओं के समुदाय मुझ में स्थित हो गए तब ये सब की सब पांचों इंद्रियों की भोग वृत्तियां बलात् मुझ में उदित हो गई। उनका शब्द रूप रस स्पर्श तथा गंध मात्र ही शरीर है। वे मिथ्या होने से ही वस्तुतः आकार शून्य है, किंतु भ्रांतिवश इनका स्वरूप प्रकाशित होता है। इस तरह देह इंद्रिय तथा विषय की भावना करता हुआ यानी उनका अभिमानी होता हुआ मैं स्थित हुआ। उसी को आजकल आपके सदृश जब अहंकार इस नाम से कहते हैं। दृढ़ अध्यवसाय से विशेष बढ़कर यही अहंकार बुद्धि इस नाम से पुकारा जाता है और बाद में जब यह बुद्धि घनीभूत हो जाती है तब यह मन इस नाम से कही जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, यह भी आपको जान लेना चाहिए कि वही मन पुनः पुनः विषयों का चिंतन करने से चित्त रूप में संपन्न हो जाता है। इस तरह वस्तुतः चिदाकाश रूप सूक्ष्म शरीरधारी मैं ही अंतःकरण रूपता को प्राप्त होकर स्थित हूँ। चूंकि पवन से भी सूक्ष्म केवल आकाश मात्र शून्य स्वरूप मैं आकृति शून्य ही हूँ, इसीलिए सभी कल्पित हो रहे भाव पदार्थों का मैं न तो निरोधक हूँ और न निवारक ही हूँ। इस प्रकार उस पूर्व कल्पित ब्रह्मात्मक देह में भावना करके जब मैं चिरकाल तक स्थिर रहा उस समय मुझे यह प्रतीति हुई कि मैं स्वयं अपने को ही चतुर्मुख देहवान देखा है, अर्थात चतुर्मुख देहधारी मैं ही हूँ। ऐसी वृत्ति मुझ में उस समय उदित हुई। वैसी वृत्ति होने से स्वप्न में उड़कर आकाश में संचरण कर रहा सुप्त मनुष्य जैसे शब्द करता है, उसी तरह मैंने भी शब्द करना शुरू किया। विशेष शब्द का अभिलाप करने में कोई विनिगमक न होने के कारण सर्वसाधारण अर्थ वाले शब्द समष्टयात्मक ओमकार का ही मैंने पहले पहल उच्चारण किया। यह कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इसके बाद पहले पहल मैंने बालक की नाई जो शब्द किया वह ओम था। वही शब्द आगे चलकर संसार में ओमकार इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात स्वप्नावस्था में स्थित मनुष्य के शब्द के समान पूर्व कल्प में अभ्यस्त व्यावृत्ति गायत्री वेदादि जो कुछ मैंने कहा उसी को आप इस संसार में वाणी रूप जानिए, जो पीछे वाणी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई।
इस तरह सृष्टि का कर्ता जगत गुरु मैं ब्रह्मा ही हो गया और इसके अनंतर ब्रह्म शरीर को, जो कि मनोमय ही था, धारण करने वाले मैंने सृष्टियों की कल्पना की। इस तरह मैं ब्रह्म रूप से समुत्पन्न हूँ। मैंने किसी दूसरे वस्तु के रूप में जन्म नहीं लिया है। ब्रह्म स्वरूप होकर मैंने अपनी ही स्थूल देहभूत आवरण युक्त ब्रह्मांड देखा। ब्रह्मांड से बहिर्भूत मैं कुछ नहीं देख सका। इस प्रकार मेरे इस मनोमय जगत के संपन्न हो जाने पर भी वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं हुआ है। वह सब शून्य केवल आकाश ही था। यही न्याय सारी सृष्टियों में जानना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार यानी मेरी इस सृष्टि के समान ही यह सब वेदना मात्र शून्य ही है। ये पृथ्वी आदि भाव पदार्थ तनिक भी नहीं है, यह बिल्कुल निश्चित है। हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञान स्वरूप परमात्मा में ज्ञान ही जगत रूप मृग तृष्णा जल भासते हैं। यह हमारा बाह्य जगत बाह्य आकाश में नहीं है, किंतु ब्रह्माकार ही वैसा स्थित है। मरुस्थल में जल बिल्कुल नहीं है, किंतु बिना कारण के ही अंतःकरण के क्षुब्ध हो अपने में संभ्रमण धारण कर बुद्धि उसमें जल देखती है। लेकिन हे श्री रामचंद्र जी, बुद्धि का वैसा देखना वस्तुतः उसका भ्रम है। वह जल को नहीं देखती, बल्कि जल के भ्रम को वह उस तरह देखती है। इसी तरह ब्रह्म में जगत नहीं है, यह बिल्कुल सही है। फिर भी बिना कारण के ही अज्ञानावृत संवित स्वभाव से संविदात्मा वैसा उसे देखता ही है। उसका वैसा देखना वस्तुतः उसकी भ्रांति है। वह एकमात्र अपनी भ्रांति से वैसा संभ्रम को देखती है, न कि ब्रह्म में जगत को। अथवा यो कह सकते हैं कि वह ब्रह्म में जगत क्या देखती है, बल्कि भ्रांति का संभ्रम अर्थात विलास देखती है। हे श्री रामचंद्र जी, असद्रूप ही यह जगत अंतकरण में ही ऐसे व्याप्त है जैसे संकल्प प्रयुक्त मनोराज्य तथा स्वप्न काल में निर्मित नगर आदि व्याप्त रहता है। जैसे समीप में सोए हुए मनुष्य के स्वप्न का उसके अर्थात स्वप्न दृष्टा के चित्त में प्रवेश किए बिना कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता, पर काय प्रवेश द्वारा उसके चित्त में प्रवेश करने से तो उसका अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही जगत कल्पना के अधिष्ठानभूत चितिशिला में प्रवेश किए बिना दर्पण में प्रतिबिंबित आकार वाले जगत का अनुभव नहीं होता। चितिशिला में प्रवेश कर उसका अनुभव होता है। दिखाई देने पर भी वह वैसा नहीं है, किंतु असत ही है। यदि आप आधि भौतिक भावमय नेत्र से देखना चाहे तो वे शिला पर्यंत तत्त ब्रह्मांड आपको तनिक भी नहीं दिखाई दे सकते। एकमात्र लोकालोक पर्वत को ही आप देख सकते हैं। आतिवाहिक देह से यदि परम बोध दृष्टि से देखा जाए तो यह सृष्टि निर्मल परमात्मा स्वरूप ही योगियों को दिखाई देती है। तत्व दृष्टि से यदि देखा जाए तो सृष्टि का निर्वाण एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही सर्वत्र दिखाई देता है। इससे विपरीत रूप से देखने पर तो वह कुछ भी नहीं अभिलक्षित होता। तत्व दृष्टि और योगी की दृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रशंसा करते हैं। शुद्ध बुद्धि उपपत्ति तथा विचार युक्त होकर जो देखती है उसे अपने तीनों नेत्रों से न तो भगवान शंकर जी देख पाते हैं और न अपने 1000 नेत्रों से इंद्र भगवान ही देख पाते हैं। वहाँ जीवन मुक्त योगियों की दृष्टि से देख रहे स्वयं तत्वज्ञानी श्री वशिष्ठ जी को जब आकाश की तरह यह सारी पृथ्वी भी सृष्टियों से व्याप्त है, यह बुद्धि उदित हो गई, तब क्रमशः पृथ्वी आदि एक एक भूत में अहम भाव की धारणा से उन्होंने जो जो कौतुक अपने आप देखा उन सब का आगे चलकर वर्णन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। योग दृष्टि से जब मैंने यह जान लिया कि जैसे सृष्टियों से व्याप्त आकाश है वैसे ही पृथ्वी भी अनेक सृष्टियों से व्याप्त है, तब पृथ्वी की धारणा से युक्त मैं ध्याता होकर स्थित हुआ। जैसे चक्रवर्ती राजा केवल स्वदेह में अहम भाव का त्याग न करता हुआ ही समस्त भूमंडल के ऊपर ममता का भाव धारण करता है, उसी तरह चिदाकाश शरीर में भी ब्रह्माहम भाव का परित्याग न करता हुआ ही धराहम भाव से यानी पृथ्वी मैं ही हूँ
इस तरह की पृथ्वी में अहम भाव की धारणा से पृथ्वी रूपधारी बन गया। तदनंतर हे श्री रामचंद्र जी, उस पृथ्वी की धारणा से पृथ्वी के अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त कर द्वीप पर्वत तृण वृक्षादि की देह का मैंने अनुभव किया। जो श्री वशिष्ठ जी ने अनुभव किया उसका वे वर्णन करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, तब मैं विविध प्रकार के वन तथा वृक्ष रूपी रोमों से परिपूर्ण अनेक तरह की रत्नावलियों से व्याप्त तथा अनेक तरह के नगर रूपी आभूषणों से सुशोभित भूतल स्वरूप हो गया। मैं अनेक गांव गुफा रूपी पर्वों से परिपूर्ण पाताल बिल रूपी उदर से युक्त 7 कुल पर्वत रूपी भुजाओं से आश्लिष्ट द्वीप तथा समुद्र रूपी कंकणों से अन्वित भूपीठ हो गया। भूपीठ रूप में दिग्गजों के मस्तक समूहों तथा शेष नाग के 1000 सिरों से थामा गया। तृणों के समुदाय रूप सूक्ष्म रोमों से खूब ढका गया और गुल्म रोग की गांठों की तरह पर्वतों के समूह मुझ में दिखाई देने लगे। सेना समूह रूपी तंतुओं की गांठ जैसे जिनके हाथी खूब सुशोभित हो रहे थे, ऐसे अनेक राजे परस्पर युद्ध द्वारा भूपीठ रूप मेरा हरण करने लगे। अनेक प्राणियों से मेरा अंग उपभुक्त होने लगा और ग्राम नगर तथा प्रदेश आदि की व्यवस्था से मैं खूब बढ़ने लग गया। हिमालय तथा विंध्याचल मेरे सुंदर कंधे थे। सुमेरु पर्वत ऊंची गर्दन था। गंगा यमुना आदि नदियों के प्रवाह रूपी मुक्ताहारों से मेरा शरीर ब्रह्म झंकार युक्त हो उठा। गुहाओं से गहन कछार आदि देशों तथा आदर्श मंडल जैसे अनेक सागरों से मैं परिपूर्ण हो गया और मरु देश तथा ऊसर स्थल रूपी सफ़ेद सुंदर वस्त्रों से भासित होने लगा। पहले पैदा हो चुके महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल परिपूर्ण, परंतु इस समय तो स्नान कर ऊपर आए हुए के समान सब ओर से मैं पवित्र पुष्पों की वन मालाओं से अलंकृत तथा चंदन की जगह पर स्थित सघन धूलियों से लिप्त था। किसान सब मेरे ऊपर प्रतिदिन हल जोतने लग गए और शीतल पवन पंखा डुलाने लगे। मैं सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तापित तथा वर्षा के जल से सिक्त होने लग गया। विशाल सम भूप्रदेश रूपी वक्षस्थल से अलंकृत पद्माकार रूपी नेत्रों से भूषित सफ़ेद और काले मेघ रूपी पगड़ी से सुशोभित तथा 10 दिशाओं का उदर ही मेरा मंदिर था। मेरा मंदिर अर्थात घर था। मैं लोकालोक पर्वत के समीप में स्थित, जिसका मैंने आपसे पहले वर्णन किया है, महाखात वलय रूप उग्र मुख से भीषण हो गया। उस समय अनंत प्राणी समूहों का परिस्पंदन ही मेरा परिस्पंदन तथा उनका एकीभूत चेतन ही मेरा चेतन हुआ। विशाल खंडक के मंडप रूप अनेक विध पृथक पृथक भूत समूह रूपी कीड़ों से बाहर तथा भीतर से मैं व्याप्त हो गया, अर्थात उन प्राणियों में जो देव दानव तथा गंधर्व थे उनसे तो मैं व्याप्त हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह कि भूतल रूप मुझ में बाहर तथा भीतर से अनेक तरह के प्राणियों का समुदाय ठसाठस भर गया। भूतल रूप मैं पाताल रूपी इंद्रिय छिद्रों में नागों तथा असुर रूपी कृमि समूहों से एवं 7 समुद्रों के अंदर स्थित जलचरों से व्याप्त हो गया। अपनी कही हुई बातों का संक्षेप से उपसंहार करते हुए श्री वशिष्ठ जी अनेक विशेषणों से भूतल रूप अपने को विभूषित करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आपसे अधिक मैं क्या कहूँ। संक्षेप में मैं आपसे यही कह देना उचित समझता हूँ कि भूतल रूप मैं नदी, वन, समुद्र, दिगंत, पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोग्य स्थल और जंगलों के समूहों से व्याप्त हो गया। विविध प्रकार के पर्वत, नदी आदि की पंक्तियों तथा जन पंक्तियों से वेष्टित मंडल कोशों के अनेक खंड मुझ में दिखाई देने लगे तथा लताओं, अनेक सरोवरों, सरिताओं, शत्रु समूहों एवं असंख्य कमल खंडों से मैं व्याप्त हो गया। 87वां सर्ग समाप्त।